जय ब्रह्मदेव दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, ब्रह्मा जी ने 4 वेद प्रकट किए। उनमें से 2 वेदों की संपूर्ण कथा हमारे चैनल पर आ चुकी है। सामवेद वह वेद है जिसे पढ़ा नहीं, सिर्फ गाया जाता है। सामवेद का हर मंत्र, हर ऋचा एक सुर में ढलकर आत्मा को छू जाती है। महर्षियों के अनुसार जब शब्द सुर में बहते हैं तब ईश्वर तक सीधे पहुंचा देते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सृष्टि के रचयिता तथा वेदों को प्रकट करने वाले ब्रह्मदेव के चरणों में नमन करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य प्रत्येक सनातनी को हिंदू धर्म शास्त्रों के ज्ञान से ओतप्रोत कराना है। इसी उद्देश्य से सामवेद की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। मनुष्य जब सामवेद के गान को सुनता है तब ऐसा अनुभव होता है कि अंतरिक्ष से कोई दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर उतर रही है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ब्रह्म का प्रतिनिधि है। अध्याय 1 सामवेद का पहला अध्याय उद्गीतों से शुरू होता है, जो उच्च स्वर में गाया स्तुति गीत होता है। यही वह ध्वनि है जिससे संपूर्ण सृष्टि का कंपन शुरू होता है। उद्गीत मंत्र और ध्वनि के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वह तरंग है जिसे महर्षियों ने अपने ध्यान, तप और अभ्यास से अनुभव किया था। उसके बाद मानवता को दिया। सामवेद उन ऋचाओं को प्रस्तुत करता है जिन्हें विशेष अवसर पर उच्च स्वर में यज्ञ के अवसर पर गाया जाता है। जब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है तब उद्गाताओं द्वारा उन मंत्रों के सुरबद्ध द्वारा गाया जाता है। ऋषि जानते थे कि जब मंत्रों को स्वर में पिरोया जाता है तब वे शब्द के साथ ब्रह्म के प्रति समर्पण बन जाते हैं। सामवेद के प्रथम अध्याय में सोम रस की स्तुति की जाती है। सोम जो वैदिक काल में देवताओं का प्रिय पेय था, वह चेतना की उच्चतम अवस्था का प्रतीक था। जब सोम मंत्र गाए जाते थे तब देवता स्वयं यज्ञ भूमि पर उतर आते थे। यहीं से भारतीय संगीत की नींव पड़ी। सुरों की उत्पत्ति, स्वर की गति और मंत्रों की लयबद्धता, एक सुर कैसे देवताओं को आकर्षित करते थे। ध्वनि का प्रयोग संचार के साथ आत्मा से संवाद का माध्यम होता है। उद्गीतों की ऋचाएं देवताओं की स्तुति के साथ मनुष्यों को उसकी सीमाओं से पार जाने का संदेश देती है। जब मनुष्य स्वर में श्रद्धा से और ध्यान में एक हो जाता है तब ब्रह्म को अनुभव कर सकता है। यहाँ पर ज्ञान, संगीत और साधन एक हो जाते हैं। अध्याय 2 सामवेद का दूसरा अध्याय मंत्रों के सुव्यवस्थित गान और उनके प्रभाव के शक्ति से परिचित कराता है। स्त्रोत पथ में वैदिक ऋचाओं को इस तरह से पिरोया गया है कि जब वे सामवेद के सुर में गाई जाती है तो वातावरण में कंपन उत्पन्न होता है। एक दिव्य जागृति ऊर्जा का संचार होता है। श्रोताओं, वेदों की ऋचाएं पढ़ने के साथ जीवित संग्रह भी है। जब प्रत्येक मंत्र सही सुर में उच्चारित होता है तब कानों के साथ हृदय और चेतना को भी छूता है। इसीलिए स्तोत्र पथ में केवल शब्दों के क्रम के साथ सुरों का
अनुशासन भी है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाएँ साम वेद में लयबद्ध होकर एक नया अर्थ प्रकट करती है। संगीत अलंकरण के साथ एक साधना भी है। जब एक गायक सामवेद के स्त्रोतों को सामवेद के नियम के अनुसार गाता है तो वह वेद के आवाहन के साथ अपने अंदर की चेतना को भी जागृत करता है। स्तोत्र पथ से यह अनुभव होता है कि मंत्रों की सही ध्वनि मनुष्य के विचार, उसकी ऊर्जा तथा शरीर की स्थिति को भी प्रभावित करता है। महर्षियों ने बिना किसी यंत्र या तकनीकी के यह समझ गए थे कि ध्वनि की तरंगे शरीर, मन तथा आत्मा को संतुलित करती है। यह अध्याय शब्द, स्वर और अर्थ के बीच संतुलन बनाता है और यह संतुलन मनुष्य के जीवन में भी आवश्यक है। जब हमारे विचार, वाणी और भावना समानांतर हो जाते हैं तभी हम वास्तविक शांति और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अध्याय 3 में मंत्र यज्ञ में देवताओं से संवाद के माध्यम बन जाते हैं। इस अध्याय में यज्ञ की भूमिका को गहराई से समझाकर बताया गया है कि किस प्रकार सामवेद के सुर, स्वर और मंत्र देवताओं तक हमारी भावनाओं को पहुंचाते हैं। वैदिक युग में यज्ञ अग्नि में आहुति देने के साथ मनुष्य और देवताओं के बीच संवाद स्थापित होता था। ये संवाद सामवेद के संगीत के द्वारा स्थापित होता था। ऋषियों ने मंत्रों को लयबद्ध रूप से सही छंदों और शुद्ध उच्चारण के साथ गाते थे। तब ध्वनि एक विशेष ऊर्जा का केंद्र उत्पन्न करती थी। यह ऊर्जा पर्यावरण को पवित्र करने के साथ देवताओं को भी आकर्षित करती है। श्रोताओं विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम और वायु के विशिष्ट सामगान निर्धारित किए गए थे। इंद्र के लिए वीर रस से संबंधित गान, अग्नि के लिए तेजस्वी स्वर और सोम के लिए मधुर लय से युक्त मंत्रों का चयन किया जाता था। देवता शक्ति के साथ चेतना के विशिष्ट स्तर थे और सामवेद का प्रयोग उन्हीं स्वरों से जोड़ने के लिए होता था। श्रोताओं जब सामवेद के मंत्र गाए जाते थे तब वह नाद और ध्वनि वायुमंडल में कंपन पैदा करती थी। ये कंपन आंतरिक वातावरण को शुद्ध करने के साथ मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बनाता था। इस अध्याय में बताया गया है कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करने के साथ स्वयं को भी शुद्ध किया जाता है। इसलिए सामवेद एक धार्मिक ग्रंथ के साथ एक जीवंत विज्ञान बनकर सामने प्रस्तुत होता है। ध्वनि विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और चेतना विज्ञान का एक केंद्र बनता है। अध्याय 4 इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर, राग और छंद का सामवेद सौंदर्य शास्त्र के साथ एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तंत्र भी है। इसमें बताया गया है कि ऋचाओं को सुरों में ढालकर वैदिक काल में गाया जाता था। हर मंत्र को गाने के लिए विशेष स्वर ऊंचा, नीचा और मध्यम चुने जाते थे। इन स्वरों का प्रयोग ध्वनि उत्पन्न करने के साथ नाड़ियों को जागृत करने के लिए भी किया जाता था। जब साम गायक विशेष राग में मंत्र का उच्चारण करता था तब वह श्रोता के कानों के साथ उसकी चेतना को भी प्रभावित करता था। इस अध्याय में भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति की नींव पड़ी। सा रे गा मा पा ध नी, इन 7 स्वरों का विकास सामवेद में हुआ। हर स्वर का एक भाव होता है, एक ऊर्जा, एक उद्देश्य।
सामवेद का संगीत मनोरंजन के साथ एक साधना थी। सामवेद गायन के साथ देवताओं की स्तुति, आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म से मिलन की यात्रा का प्रतीक था। स्वर, भावना, राग मानव चित्त की स्थिति को बदलने का काम करते हैं। हर समय, हर भावना और वातावरण के लिए एक विशिष्ट राग होता है। इसे वैदिक ऋषियों ने अनुभव के साथ प्रयोग में सिद्ध किया था। जब मनुष्य अपने स्वर, भावना और विचारों को एक रूप कर देता है तो दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। यह संगीत एक आत्मज्ञान का साधन बनता है और सामवेद उसका सबसे प्रमुख साधन है। अध्याय 5 सोमरस को देवताओं का अमृत कहा गया है, जो बल और ऊर्जा के साथ चेतना को एक उच्च स्तर पर पहुंचाता था। सोम की स्तुति से यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल के लोग भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक अमृतत्व के खोज में लगे थे। इस अध्याय में जिन ऋचाओं का गान किया जाता है वे सभी सोम की महिमा, उसके गुण, उसकी ऊर्जा और उसके आध्यात्मिक शक्ति का गान करते हैं। सोम को एक ऐसा देवता माना गया है जो मनुष्य के स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है और फिर ब्रह्म की ओर ले जाता है। सामगान के माध्यम से जब सोम की स्तुति की जाती है तब वह रस शरीर के साथ आत्मा को तृप्त करता है। ऋषियों के अनुसार सोम पीने से शरीर में ओज, बुद्धि प्रखर और हृदय में सत्य की गूंज सुनाई देती है। सोमरस का वास्तविक अर्थ आध्यात्मिक अमृत, जिसे ध्यान साधना और सामगान के माध्यम से अपने भीतर उत्पन्न किया जा सकता था। इसमें बताया गया है कि सोम की स्तुति शारीरिक लाभ के साथ एक यज्ञ का अनुभव था, जहाँ मंत्र, स्वर, अग्नि और भावना चारों मिलकर एक दिव्य संगम बनाते हैं। सामगायन इन मंत्रों के माध्यम से सोम को आमंत्रित देवताओं को आकर्षित तथा स्वयं को उच्च चेतना में लीन करता था, जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि वास्तविक सोम भीतर पैदा होता है जब हम ध्यान में गहराई, विचार में शांत होते हैं। जब स्वर एक लय में आते हैं तब आत्मा सोम रस का पान करती है। अध्याय 6 यह अध्याय उस चरम स्थिति को दर्शाता है जब सामगायक स्वयं संगीत बन जाता है और वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह अध्याय आत्मा की मुक्ति का अंतिम चरण है। यहाँ सामवेद एक ग्रंथ के साथ एक जीवित चेतना बन जाता है। मंत्र उच्चारण के साथ साधक के आत्मा से निकलने वाले कंपन बन जाते हैं। इसमें बताया गया है कि ध्यान और ध्वनि जब एक रूप हो जाए तब साधक भीतर से उस दिव्य संगीत को सुन सकता है जिसे अनाहत नाद कहा गया है। इस अध्याय की ऋचाएँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के गुणों का गान करती हैं और उनका उद्देश्य देवताओं की पूजा के साथ उस परम शक्ति का साक्षात्कार है जो हर देवता के जड़ में है। सामवेद यह बताता है कि जीवन के हर कर्म, हर विचार, हर भावना को एक संगीत में बदल सकते हैं। जब हमारा जीवन लयबद्ध हो जाता है और दिनचर्या सामगान ऐसी संगठित हो जाती है तब हम अपने भीतर के ब्रह्म को देख पाते हैं। यह अध्याय प्राणायाम को स्वास्थ्य के साथ जोड़ता है। श्वासों की गति और स्वरों की लहर जब एक हो जाती है तब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, जहाँ व्यक्ति को अपने अस्तित्व का वास्तविक अनुभव होता है। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, सामवेद की संपूर्ण कथा सुनकर अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ अनुभव करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।